जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा आज फिर से आपके लिए एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी चेक की जाएगी। आपके लिए करना क्या है, आपको बस इतना ही करना है कि कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। आपके सामने है 4 पाइल, पाइल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो जो पाइल भी आपके लिए बेहद कनेक्टिंग लग रहा है, आपको कॉलिंग महसूस हो रही है, आपको पुश महसूस हो रही है कि ये ले लो, ये वाली तुम्हारे लिए है, तो वही पाइल चूज़ कीजिएगा। अगर कोई मुझसे ये सवाल करें कि दी हमें तो 2 से ज़्यादा पाइल पसंद आ रही है, हमें तो सारे के सारे पाइल्स अच्छे लग रहे हैं, सारे ही मेरे फेवरेट हैं, तो क्या करें? तो आप सारे के सारे भी सुन सकते हो। ओके, तो दिस इज़ अप टू यू कि आप क्या चाहते हो और कौन सी आपको कॉल कर रही है, कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, क्योंकि ये है एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। ओके, कलेक्टिव रीडिंग यानी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे संदेश आएंगे, जो आपके लिए रेजोनेंस लगे, रेलेवेंट लगे, वही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग माने जब भी आप सुनोगे तब आपके जीवन में आपके लिए क्या है इस बारे में होगा। मैं अभी बात कर रही हूँ, दिस इज एंजल नंबर 1, 2, 3, 4 इन द स्क्रीन। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है, आप देख सकते हो, तो क्लेम करें एंजल नंबर 1, 2, 3, 4 से थैंक यू, बी ग्रेटफुल। ओके, तो इस आकाशिक रिकॉर्ड में किस बारे में बात करेंगे? एवरीथिंग, योर लव, योर रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ऑल द 6 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, आई गिव यू सम टाइम, टेक योर टाइम। अगर आपको और टाइम चाहिए पॉज करके आप देख सकते हो। 4 पाइल है आपके सामने, 1, 2, 3 या पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो। ओके, यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशंस ले सकते हैं इफ़ माँ काली परमिट्स। और आपको स्क्रीन पर आपके लिए नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, हर एक पाइल में आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में रहेगा, दैट इज़ 9046391176। ठीक है, इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा यदि आप ये वीडियो 11 नवंबर 2025 से पहले देख रहे हैं तो अपकमिंग वर्कशॉप है, 3 दिन का मेगा वर्कशॉप। यदि आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं क्वांटम अलाइनमेंट में एंड हीलिंग्स पे, अपने जितने भी पास्ट लाइफ अभी तक की जो भी कर्मा है, कर्मा हीलिंग हम करेंगे 3 दिन, 3 डिफरेंट हीलिंग्स एंड मैनिफेस्टेशन एंड गोल सेटिंग एंड विजन बोर्ड मेकिंग, एवरी सिंगल थिंग, राइट। माँ काली के कृपा के नाम से वर्कशॉप, सीइंग द अनसीन थीम पर। एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअलिटी बैक्ड विथ साइंस, जब आप अपने लेवल पे समझ पाओगे तो मैनिफेस्टेशन बिकम्स ईजियर। ओके, सो आई इनवाइट यू टू द वर्कशॉप। इसके अलावा माँ काली ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने पाइल पे। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है तो आपके लिए माँ आद्या काली की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं? 4 पाइल है, 4 अलग अलग माँ काली का स्वरूप के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या आ रहे हैं, हम वेरियस डेक्स यूज़ करेंगे और डिटेल्ड में इस एनर्जी को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आपके पार्टनर, आपके फैमिली, आपके पर्सनी, उनके एनर्जीज भी देखने की कोशिश करेंगे। 2 डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ करेंगे क्लैरिटी के लिए। ओके, तो अपने मन में जो भी वहम है, जो भी सवाल है, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, सबको दूर रखकर पॉजिटिव होकर, न्यूट्रल होकर इस वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है और आकाशिक रिकॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कोई संदेश अभी आपको दिया जा रहा है और क्या आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो, तो इसे हम इस पे देखेंगे ताकि आप अपने आने वाले साल को बेहतरीन बना पाएँ। अगले कुछ 365 डेज ऑफ योर लाइफ में क्या कुछ आ रहा है इस बारे में हम देख पाएँ। ठीक है, तो पायल नंबर 1, अपना नाम मन ही मन लेते रहें, अपने पर्सनी के नाम मन ही मन में लेते रहें। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसे कनेक्ट करेंगी। और आप अगर पूछो कि दी आपने तो कब का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा, अब हमसे कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं, आप जिस एनर्जी में रहेंगे उस हिसाब से आपको गाइडेंसेस रेजोनेट होंगे।
right? Trust me when I say this. First card from the universe is Ace of Swords. एस ऑफ सोर्ड्स की बात जब करते हैं वो बात करती है नए नए शुरुआतों की, नए नए चीज़ों की, नए नए थॉट्स की, नए नए पैटर्न्स की, नए नए बिलीफ सिस्टम की, नए लोगों के एसोसिएशन की, नई शुरुआत की, नए प्रोजेक्ट्स की, नए काम की, नए शहर में प्रवेश करने की, नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की या नया पड़ाव बनने की। अगर सिंगल हो तो आप कमिटेड होंगे, आप कमिटेड हो, आप मैरिड होंगे, आप मैरिड हो, अगर बच्चे हो सकते हैं, बच्चे भी हैं तो उनके शादियां हो सकती है या फिर उनके स्कूलिंग लाइफ शुरू, जो भी है एक नया साइकिल, एक नया शुरुआत आपके जीवन में होगी। ओके, तो क्या आपको यहाँ पर विद द एस ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है यूनिवर्स? टू ऑफ सोर्ड्स, एस से टू। जो नए डिसीशंस, नए डायरेक्शंस, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ काम करने के बारे में आप सोच रहे हो, उस ब्रेक थ्रू के तरफ आगे बढ़ने के लिए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीशन आपको लेना है मेंटल क्लैरिटी के साथ, आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ। आपको एक ऐसे निर्णय लेने के समय है जहाँ पे एक आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो, ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े हो जहाँ पे आपको आपके इमोशंस बहुत भारी पड़ रहे हैं, आपके इमोशंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, और आपका मन एक तरफ कर रहा है कि इस तरफ से आगे बढ़ना हम लोग के लिए सही होगा, और आपके दिल दिमाग एक तरफ कह रहा है, तो आप परेशान हो, आप इस एनर्जी में हो कि शायद हम क्या करें, कैसे करें, क्या ये सही है या नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लेकर आप उलझन में हो और यूनिवर्स के साइंस को समझ नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डोंट वरी, बी हैप्पी। डोंट वरी, बी हैप्पी, एवरीथिंग विल वर्क आउट ऑन योर फेवर, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ऑन योर फेवर। क्योंकि यहाँ के टेम्परेंस की कार्ड बता रही है कि आपको एवरी सिंगल टाइम डिवाइन गाइडेंस आप तक पहुँचाया जा रहा है, आप तक दिया जा रहा है, ताकि आप सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ पाओ। गॉट इट? अगर आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो कोई भी निर्णय लेने से बजाय आप किसी से पूछ लें, अपने घर परिवार में कोई बड़े हैं उनसे पूछें, या फिर किसी से सलाह मशूरा कर लें, या फिर किसी ने ऐसे काम पहले किया होगा, ऐसे आइडियाज़ किन्हीं ने कभी शेयर किया होगा, तो उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उन लोगों के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपके कोई मेंटोर है, आपके कोई टीचर है, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु है जिन तक आपको पहुंचना संभव नहीं है, तो उनके बारे में पढ़ें, समझें। ओके, लेकिन ये समय है सही निर्णय लेने का। एट टाइम्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, कभी कभी ये मैसेजेस आती हैं कि यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि जिस भी दिशा में चढ़ना है चलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, इट इज़ योर फ्री विल। बट नहीं, यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने को कहा जा रहा है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया, हो सकता है कोई लीगल मैटर को लेकर बैटल कर रहे हों, कोई लीगल इश्यूज़ को लेकर आगे चल रहे हों, और बहुत दिन से वो काफ़ी समय आपका बर्बाद हुआ हो उस लीगल इशू को लेकर, और अब वो ऐसे कोई सल्यूशन आपको मिला हो जहाँ से आप अटके हुए स्थिति से, इंतज़ार की घड़ी से उठकर आप अभी उस एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। राइट? अगर ये संदेश आपसे रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरी सिनेरियो देखते हैं क्या आ रहा है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए क्या कोई संदेश? ओके, पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ, यूनिवर्स मुझे पास्ट की एनर्जी बताएं। आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ फाइल नंबर 1, माँ आद्या काली के तरफ से, माँ आद्या काली के तरफ से क्या संदेश? ओके, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना। मैं सारे कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हुए स्टार कार्ड भी आए हैं, 3 मेजर आर्काना। पाइल नंबर 1, बहुत ही बड़े शिफ्ट, बहुत बड़े चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपने देखा है। मुझे यहाँ लिटरली ट्विन फ्लेम्स की वाइब आ रही है। प्रेजेंट की सिचुएशन में कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, द हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स। ओके,
नियर फ्यूचर के कार्ड बताएं यूनिवर्स। मैं सारे कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहा है। अगर आप 11/11 वर्कशॉप को लेकर मन में ये सवाल है कि क्या होगा उस वर्कशॉप में, उस वर्कशॉप में होगा हीलिंग, उस वर्कशॉप में होगा आपके लिए अलाइनमेंट, अट्यूनमेंट, और उस वर्कशॉप में होगा नेक्स्ट क्या, कैसे, किस दिशा में आगे बढ़ना है कि गाइडेंस, उस वर्कशॉप में होगा क्लैरिटी, उस वर्कशॉप में होगा द सीइंग द अनसीन की पड़ाव, राइट। वहाँ पे वो तारक मंत्र आपको मिलेंगे जिसकी शायद आपको काफ़ी समय से इंतज़ार है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट। अब हम क्लैरिफिकेशन लेते हुए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या है आपके लिए। पास्ट के लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द डेथ कार्ड एंड द स्टार कार्ड, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जी में द वर्ल्ड कार्ड, द हैंग्ड मैन की एनर्जी इन रिवर्सल। ओके, मैं रिवर्सल हमेशा नहीं पढ़ती पर आज रिवर्सल आया है तो मैं ले रही हूँ। एंड फ्यूचर, नियर फ्यूचर की एनर्जी में दिख रही है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो मुझे जो यहाँ पे 2 सिनारियो दिख रही है, मैं वो सिनारियो बताऊंगी, आपसे जैसे रेजोनेट होता है उस हिसाब से देखिएगा। पिछले कुछ समय से या फिर आपके एंटायर पास्ट पकड़ लो, जिस दिन आपकी सोल फर्स्ट टाइम इनकारनेट हुआ था तब से लेकर अभी तक अगर की बात करें तो आपके ऊपर आशीर्वाद की बहुत सारे ब्लेसिंग्स रही हैं, आशीर्वाद आपके जीवन में रहे हैं और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं। अपने इंट्यूशन को आपने सुना है और आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है जो लोगों को नहीं पता। ईश्वर आपको सपने के माध्यम से आपसे बातें करते हैं या फिर आपको इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग रहती है कि आगे क्या होना है वो भी आपको समझ में आने लगते हैं, ठीक है। अगर ऐसे एनर्जीज में आप रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, पॉजिटिव हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अटक रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऐसे परेशानी में हो, ऐसे तकलीफ़ में, ऐसे दर्द में हो जहाँ पे लोग से आप बातें नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कुछ ऐसे एंडिंग हुई है विद द डेथ कार्ड जो आपको एक्चुअली आपके हिसाब से सोचा जाए तो आप बहुत ज़्यादा पैथेटिक, पेनफुल मान रहे हो। लेकिन अगर स्पिरिचुअल परसेप्शन से, स्पिरिट टीम की तरफ से बातें अगर आप सुनो तो कहेंगे कि अगर ये नहीं होता तो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। जितना फ्रीक्वेंटली आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जितना फ्रीक्वेंटली आपको आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, जितना फ्रीक्वेंटली आपको यूनिवर्स की तरफ से संदेश मिल रहे हैं, उतना आप उसे अनदेखा कर रहे थे। जितना ज़्यादा आपको जब ईश्वर खुद ब खुद किसी ना किसी रूप में आकर आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे थे, आप मदमग्न होकर अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता था आप जो करो तो सही है, अब दिन को रात कहो तो रात है, रात को अंधेरा कहो तो रात को सुबह कहो तो सुबह है, रात नीला होता तो नीला है, तो अपने मनमानी जो कर रहे थे इसके चलते बहुत ही ब्रूटल एंडिंग्स आपने हर बार देखा है। और इस बार भी आपने ये नहीं सबक के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे बेहतरीन होने के लिए, मुझे पॉजिटिव होने के लिए, मुझे अच्छा होने के लिए, मुझे अंदर से अच्छा होना होगा। अंदर से अच्छा के दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। चलो मान के चलते हैं अंदर से दिखावा करने से क्या है कि हाँ चलो रहना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल कह दें कि सासू माँ और बहू की कहानियाँ। अब सास बिल्कुल भी नहीं पसंद सपोज बहू को, लेकिन वो बेटे के सामने, ससुर जी के सामने, बच्चों के सामने सास को लेकर कुछ बोलती नहीं है, मुस्कुरा देती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में कुंदस नहीं है ना, लेकिन ये दिखावे के प्यार, दिखावे के अपनापन, दिखावे के जो आपकी बातें हैं, ये शायद आप अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें
कन्विंस कर सकते हैं कि आपके दिल में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है ना, ये आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जैसे रेजोनेट होता है वो देखिए, राइट। जितना आपने सच सामने बताने की कोशिश की उतना ही सच नहीं है। पूरा सच दो लोग को पता है, आपकी अंतरात्मा को, उस परमात्मा को। अगर आपकी अंतरात्मा से आप पूर्ण रूप से सही बोलते हो, सच का सामना करते हो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कृपा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, हर कोई भले ही आपके साथ गलत करे, भले ही आपको तकलीफ दें, भले ही आपको दर्द दें, भले ही आपको बुरा भला बोले, वो उनकी कर्म है, मैं उन पे नहीं आ रही हूँ। अब मुझसे सवाल करोगे दी फैमिली इतनी टॉक्सिक है, फ्रेंड्स इतनी टॉक्सिक हैं, हस्बैंड वाइफ इतने टॉक्सिक हैं, तो हम कैसे पॉजिटिव रहेंगे? भाई वो उनके कर्म है ना, आपके कर्म के बारे में आप सोचो। अब शादियों में जाते हो, जब बफे लगती है या फिर आप रेस्टोरेंट में स्टे कर रहे हो, बफे लग रही है, घर पे बना खाना का ही सोचो, बहुत सारे डिशेस बने हैं, जो भी डिशेस बने सब बैठ के खाना ज़रूरी थोड़ी है, अपनी अपनी चॉइसेस भी तो होती हैं। तो आप चॉइस क्या कर रहे हो? क्या आप ईश्वर के सत्संग में रहकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि यही मोह माया में उलझे रह के बार बार इस जन्म मरण के मृत्यु की जो चक्र है उसी पे लगे रहना चाहते हो? ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज बहुत ज़रूरी था। जो न्यू बिगिनिंग्स आपके जीवन में आ रहे थे, लव रिलेशनशिप में, करियर में, आपकी इमोशन की एक नई पड़ाव आपको समझ में आ रही थी, वो पूर्ण तरीके से ख़त्म होकर नई फिर शुरुआत हुई है। हाँ, ये चेंज आपके जीवन में अभी रिसेंट पास्ट में जो हुआ है बहुत डिफ़िकल्ट है, अनएक्सपेक्टेड है, सडन है, कुछ लोगों के लिए लिटरली ट्रॉमेटिक है। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसे फ्रॉड हुआ हो, किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला हो, कुछ ऐसे हुआ है जिसको लेकर आप उस सदमे से अब तक बाहर नहीं आए हो। लेकिन ये होना ज़रूरी था, ये होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि आपके न्यू लाइफ की एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए, राइट। हो सकता है पिछले 1-2 हफ्ते से आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर आपके स्पीच में प्रॉब्लम आई हो सकता है आपको बात करने में दिक्कत हो रही हो, राइट। या आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई बॉल जैसे कुछ आपके कंठ में अटका है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, कुछ एक सप्रेस्ड इमोशन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, जिसको लेकर यहाँ पे स्टार कार्ड बता रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अब ये अपने हिसाब से देख लेना, राइट। स्टार कार्ड ये बोल रहा है कि आपके फ्यूचर के लिए होप रखें, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ो, कंटेंटमेंट के साथ आगे बढ़ो, बहुत पॉजिटिव होकर, मोटिवेटेड फ्री कर अपने दिमाग को फ्री रखकर, ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, होप एंड फेथ के साथ, अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ, अपने सोल पर्पस, सोल मिशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो समय में अच्छा होना है वो होकर रहेगा, पर हाँ, पॉजिटिव सोचो। एक बेहतरीन वर्जन बनना है तो आपके अभी के प्रेजेंट वर्जन को चेंज होना ही पड़ेगा। मान के चलते हैं आपने एक रंगोली बनाया, राइट, और रंगोली आपने बनाना कुछ चाहा और बन कुछ और गया, और वो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो आप उसी रंगोली को टिक करने की कोशिश करते रहोगे, चलेगा क्या? नहीं ना। उसे पूर्ण तरीके से टिक करके, साफ सफाई करके, फिर से नए से शुरुआत करोगे, तो विथ द पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लेसन्स के साथ आप उसे अभी बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाओगे। तो यहाँ पे वही एंडिंग की कार्ड रिप्रेजेंट कर रही है विद द वर्ल्ड कार्ड, जो आपको न्यू वर्ल्ड की तरफ, न्यू ओपनिंग की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ने को कह रहा है। अब तक जो आपको जीवन लग रही थी, ज़िंदगी लग रही थी, वो जीवन नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं है, नई ज़िंदगी अब शुरू हो रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट टू बी वेलकम्ड बाय द पीपल। जहाँ पे भी आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर आपकी शादी हो रही है, आप नए परिवार में एंटर कर रहे हो, तो आप वहाँ पर अपने लोगों से एक्सेप्ट किए जाओगे। वो अपनापन, वो प्यार, वो सम्मान, वो लाड आपको मिलेगा। यू विल बी रियली सक्सेसफुल, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो एंडलेस है, इन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एक क्लीन स्लेट की तरह हो, जैसे मैंने कहा ना, रंगोली को पूरी तरह से मिट के आप एक क्लीन स्लेट पे शुरू करोगे, तो यू हैव द फ्रीडम टू राइट और ड्रॉ एनीथिंग यू वांट। कैनवस बिल्कुल आपके लिए पवित्र होकर, एकदम पूर्ण रूप से एकदम सफ़ेद पेपर आपको दे दिया गया। अब वो कारापन था आपके मन में, जो भी आपके
पेन थे, सफरिंग थे, सफोकेशन थे, ट्रॉमा थे, उसे लेट गो करो। बस इस कोरे कागज़ को जितना सुंदर बनाना है वो आपके हाथों में, राइट। तो यहाँ पर शनिदेव की थोड़ी सी वक्र गति दिख रही है आपके, इसमें हो सकता है आपकी शनि दिशा चल रही हो सकता है आपकी जो शनि दिशा चल रही हो वो अर्धाष्टम की जगह हो सकती है, अष्टम भाव में हो। अगर शनि महाराज की कोई आपकी अष्टम में, अर्धाष्टम में या पनौती, डैया या साढ़े साती जो भी चल रही है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान दादा की सहायता लें, हनुमान जी की नाम जाप करें, हनुमते नमः मंत्र जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपको सुकून मिलेगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो रुकेंगे। माँ काली का जब हम साधना करते हैं या पूजा करते हैं या माँ काली से जब भी सुनते हैं, जुड़ते हैं, तब भी आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो जाती है, क्योंकि माँ काली शनिदेव को, राहु केतु को स्थिर करने में आपको हेल्प करती हैं, राइट। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द लवर्स का कार्ड, जो आपको बता रहा है कि आपकी ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो आप जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या फिर आप उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आप ही के साथ सब कुछ देख रहे हैं, आपके अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं, ऐसे उनका मानना है। तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा क्या ही कहूँ, इस एनर्जी में वो हैं, राइट। और आप इसके चलते अपने आप को एक पावरफुल बीइंग समझते हो। दुनिया में ना जितना भी आपके पास सब कुछ मौजूद हो और आपके पास कोई लॉयल रिलेशनशिप ना हो ना, तो पैसे के, वो हेल्थ के, वो वेल्थ के क्या करोगे, राइट। जब आपके रिलेशनशिप्स बहुत म्यूचुअल एंड लॉयल एंड ट्रस्ट वर्दी हों, अनकंडीशनल लव एंड लाइट के साथ हों, उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़े लॉजिकल होके सोचने को कहा जा रहा है, दिल से ऊपर दिमाग को रखने को कहा जा रहा है, अपने फोकस बनाए रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप थोड़े से आपके फोकस शैटर्ड होती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना घुलना, आगे बढ़ना, इसमें लगे हो, लेकिन आप अपने जो पर्पस है, जो मिशन है, जो काम है, जो फ्यूचर है, उससे आप थोड़ी सी डगमगाए हुए दिख रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी से मिले ना, बाहर जाएं ना, बहुत ही रोबोटिक हो जाए आपकी लाइफ, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर इम्पॉर्टेंस आप वहाँ देते हुए दिख रहे हो और अपने आप में उलझे हुए रह जाते हुए दिख रहे हो, जो सही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अब जिस नेगेटिव लूप में बैठे हो, उस नेगेटिव लूप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैंने रिसेंटली फुल मून में भी आपसे रिचुअल्स करवाए थे, मैं लाइव आई थी। अगर आप लोग फुल मून के रिचुअल्स करना चाहते हो साथ में, तो आप डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं फुल मून रिचुअल्स कर लें जब अगर कंडीशनल बारिश या तूफ़ान ना हो मेरे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बारिश और तूफ़ान अक्सर रहती है, इसलिए मैं बताती हूँ, राइट। मैं आपको एक दिन पहले ही अपडेट कर देती हूँ कि लाइव आऊँगी क्या, या फिर उसी दिन अपडेट कर देती हूँ, तो आप फुल मून की रिचुअल्स करें, क्योंकि फुल मून रिचुअल्स आर रियल, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, राइट। एंड जितने लोगों ने भी लाइव वेट किया, इस बार हमने रात को 11:22 में हमने शुरू किया और रात को 12 बजे बाहर ही बैठ के, गार्डन में बैठ के हम रिचुअल्स कर रहे थे। एंड to every single soul who waited and who joined and who did together, I am so grateful for each one of you. Thank you so much. Okay, next card आपके लिए ये है द चैरियट। चैरियट जब आती है तो वो चैलेंजेस के साथ आती है, लेकिन चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को कैसे अपने पाथ में उसे अपॉर्चुनिटी बनाना है, हर एक इविल आई को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करनी है, हर एक बुरी नज़र को कैसे अपने आप में सौभाग्य में बदलना है, ये जानते हुए फोकस्ड रहकर, काम कंपोज्ड रहकर, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ने की बात आ रही है। आपकी विल पावर ट्रायम्फ्स, राइट, यू आर सो पावरफुल, ये एनर्जी आप समझोगे। माँ आद्या काली ये आपको महसूस करा के मानेंगे। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है अपने इंट्यूशन को सुने बहुत जल्द, विद इन नेक्स्ट फरवरी आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हो रही है, यानी अपकमिंग 6 महीना पकड़ के चलिए, नहीं तो मैक्सिमम 6 महीने में आपके लाइफ में एक ऐसी बड़ी बदलाव आ रही है, एक ऐसे नई शुरुआत आ रही है जो आपके लाइफ को
अपसाइड डाउन बदलेगी ना पॉजिटिव वे, 360 डिग्री आपकी लाइफ बदलेगी। फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप बहुत ही मैच्योर्ड वर्जन बनोगे। 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए फॉर फ्यूचर के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली का कार्ड है, हैप्पी रिलेशनशिप्स का कार्ड है, एन्जॉयमेंट का कार्ड है, डिवाइन लव का कार्ड है, ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, गिगल का कार्ड है, राइट, एंड डिवाइन ग्रेस, अनकंडीशनल डिवाइन गाइडेंस की कार्ड है, राइट। आप अगर ये वीडियो भी सुन रहे हो तो माँ तारा भी आपको कुछ कहना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेज। जितना आप अपने आप में पूरी तरीके से टूटे हुए, बिखरे हुए, तड़पते हुए महसूस कर रहे हो ना, तुम्हारा उतना ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, इस बात की भी ध्यान रखें, राइट। एम्परर की एनर्जी में ना रहें, थोड़े से माइंडफुल होकर स्टेबिलिटी को बनाने की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1 एंजल ओरेकल से देख लो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, एंजल ओरेकल से आपके लिए आया है बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, रिकवरी की बात करती है, हैप्पीनेस की बात करती है, यू आर सेफ, एंड यहाँ पर रेनबो एंड वाइट फेदर की भी एनर्जी है, राइट। आपकी इंट्यूशन को नोट करें। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इंट्यूशन और कॉमन थॉट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। इंट्यूशन बहुत सटल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और वो नहीं होता जो आप सुनना चाहते हो। ईगो क्या कहता है, मुझे जो चाहिए वही चाहिए, वो नहीं है, राइट। यू आर सेफ, गुड न्यूज़, पीस, रीबर्थ, न्यूनेस इन लाइफ आपके लिए आ रहा है। मैरिजेस में टेक प्लेस सून, अगर कोई शादी आपकी कंफर्म हो रही है तो कंग्रेचुलेशंस। The energy is gaining momentum, practicality and spirituality. Take time to breathe out and connect with nature. माँ काली ओरेकल से देखते हैं कौन सी कार्ड आपके लिए आ रही है माँ काली ओरेकल से। अर्थ ऑफ काली, कैश फ्लो, इनकम, अगर जॉबलेस हो जॉब मिलेगा, जॉब में हो प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इनकम मिलेगी। इतने दिन बजट बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, आउट ऑफ रीच आप चल रहे थे, अब आपके बजट आपके अंडर में आएगा, आप पैसे बचा पाओगे एंड हैप्पी मनी के रूप में पैसे को बचा पाओगे, राइट। धर्मा ऑफ खाली, जब पैसे आते हैं उसमें कुछ इससे कम से कम 3%, 5%, 100 रुपये है तो 3 रुपये तो किसी को दे सकते हो ना, 5 रुपये दे सकते हो, 10 रुपये दे सकते हो, तो देना शुरू करें, जितना दोगे उतना आएगा। एंड हिपोक्रेटिक मत करना, दे के बताना नहीं, जताना नहीं, फोटो लेके सोशल मीडिया में अपलोड मत करना, मैंने पैसे दिए, मैंने खाना दिए, मैंने ये दिए, मैंने वो दिए, नो, नॉट एट ऑल, राइट। मोनोलॉजी कार्ड से देख लो क्या आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से ये है ब्रिंग माइंड बॉडी सोल बैलेंस, लुक एट द बिगर पिक्चर, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यही तो हम करने वाले हैं, बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन दिस अपकमिंग 11/11 वर्कशॉप, राइट। इंट्यूटिव ऑरेकल आपके लिए क्या बता रहा है। ओके, हार्ट फेल्ट गाइडेंस आपको मिल रही है। अगर ये गाइडेंस मैं अभी जो बोल रही हूँ आपको हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर क्लेम करें। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। लिसन विद इन इंट्यूटिव हीलिंग, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है हीलिंग की ज़रूरत है, गो फॉर इट, बिकॉज योर सोल इज वेटिंग फॉर अ हीलिंग, राइट। और क्या कोई एडिशनल मैसेजेस। आपकी हर एक काम की फल आपको ज़रूर मिलेगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर्म बर्बाद नहीं होंगे, वेले नहीं जाएंगे। ओम मणिपद में हम एनर्जी के साथ काम करें, ओम मणिपद में हम मंत्र चैंट करें। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द फास्ट, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट, हील विथ वाटर। ओके, आउल की यहाँ पे कार्ड आई है। आउल स्पिरिट बात करती है विजडम की, मास्टरी की, इंटेलिजेंस की, सीइंग द अनसीन की, प्रोटेक्शन की, इंट्यूटिव नॉलेज की। सो यू नीड टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, राइट। आप माँ लक्ष्मी, माँ कमलात्मिका, माँ महाकाली, एनर्जाइज्ड आउल, पाइराइट फ्रेम लिटरली ले सकते हो, एनर्जाइज आपके नाम से एन्चेंटेड। और हाँ, आजकल मैं बहुत सारे रील देख रही हूँ जहाँ पे लड़कियाँ पायल पहने, एंकल्ट पहने। अबे पायल और एंकल्ट एक ही होते हैं, एंकलेट और पायल,
राइट। पाइराइट की पहने, कौन से देवी देवता पाइराइट की एंकलेट पहन के घूम रहे थे? हर एक रत्न हर एक मणि उनके तिजोरी में हुआ करती थी या फिर उनके क्राउन में हुआ करता था, उनके सीट पे हुआ करता था। पायल कौन पहन के घूम रहा था पाइराइट की? हाथ में पहनो, पैर में पहनो, गले में पहनो, भाई वो स्टोन है, उसकी थोड़ी थोड़ी क्रिस्टल भी आपके अंदर जाएगी ना, आप नहीं मैनेज कर पाओगे उस एनर्जी को, राइट। ये काम मत करें। अगर जितने भी आउल आई मीन पाइराइट के यहाँ पे ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं, ले लो, मत लेना, मेरी बात मान के चलो, मेरी कोई नुकसान नहीं जा रही है, पर आप डेफिनेटली वो जो भी लोगे थोड़े दिन में आप खुद ही उसको साइड कर दोगे, याद रखना इस बात को, राइट। चले, आपके पर्सनी की तरफ से क्या संदेश आ रहा है? यहाँ आउल पाइराइट आया तो मैं बता रही हूँ, आउल स्पिरिट आई तो आउल पाइराइट की बात करते करते मुझे वो याद आई तो बताया मैंने, ठीक है। 10-10 की एनर्जी, ट्रस्ट यूनिवर्स, every negative thing that made you cry over years will fade away and replace with miracles and blessings की एनर्जी है यहाँ पर। You deserve better than me, I cherish the memories we had। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत बेहतर हो और वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, ओके। और क्या कह रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, पर्सन या पर्सनी? इफ वी आर मेंट टू बी टुगेदर वी विल बी टुगेदर, डिवाइन विल गाइड अस। ईश्वर के ऊपर उन्होंने समर्पित कर दिया है। आई वॉन्ट टू कम बैक, प्लीज हील योर सेल्फ एंड वेट फॉर मी। 9669 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, राइट। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू पायल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको हेल्प किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। यदि आप अपना पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं या फिर अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हैं, या फिर माँ काली ज़ीबू कॉइन्स, ब्रेसलेट, मैजिक पोशन, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, आउल पाइराइट फ्रेम अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात की ध्यान रखें कि माँ काली का परमिशन की ज़रूरत है जब भी आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए चाहिए हो। जब भी माँ काली के परमिशन नहीं मिलते और आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो ये थोड़ी धर्म संकट हो जाती है कि ये समझना है, मैं भी चाहती हूँ आपकी पर्सनल सेशन हो लेकिन माँ काली के परमिशन के साथ, ठीक है। तो आई विश आप वेट करोगे, हम फिर परमिशन लेंगे और ज़रूर आपके सेशंस होंगे। हताश ना होना कि माँ मुझसे नफरत करती हैं, क्या परमिशन क्यों नहीं देती, ऐसा नहीं है। माँ आपको हील कर रही होती है और एग्जैक्टली एक बार आपने मुझसे अगर पूछ भी लिया तो मैं यहाँ से आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हीलिंग भेज रही होती हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा ब्लेसिंग का, हीलिंग्स का, ठीक है। और क्या कहूँ, मैनिफेस्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर अपकमिंग 11-11 पोर्टल के वर्कशॉप में एनरोल करना है, अगर आप ये नवंबर में देख रहे हो 11 नवंबर से पहले तो अपकमिंग 11 पोर्टल की वर्कशॉप है, 3 दिन का मेगा वर्कशॉप है सीइंग द अनसीन के नाम से। अगर उसमें भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिया गया है 9046391176, ओके। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे एंड माँ काली ने अगर आपको चुना है तो डेफिनेटली आप पहुँच पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इस बात की ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर पायल नंबर 2 को आपने चूज़ किया है, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड हम देखेंगे, माँ महाकाली की तरफ से गाइडेंस देखेंगे एंड क्या कोई रेमेडीज़ आपके लिए आ रही हैं, आपके जीवन की उद्देश्य क्या है, ये हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हम हमारे सेशन में जाने से पहले मैं कार्ड शफल कर ले रही हूँ। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट हम आपको दे दें। उससे पहले आई वुड टेक योर फ्यू मोमेंट्स ऑफ स्पेशल टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द प्रेयर्स। हर किसी के लिए जो भी अच्छा कर रहे हो आप, ईश्वर की तरफ से वो सब कुछ स्वीकारा जा रहा है और आपके जीवन में इतने सारे आशीर्वाद भेजे जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप इसे देख रहे हो, ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस रीडिंग है, तात्विक पे फोकस ना करें और जब भी सुनोगे ये आपके लिए वाली एनर्जी होगी। इसके अलावा यदि आप अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9046391176। इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। ओके इसके अलावा यदि आप ये वीडियो 11 नवंबर 2025 से पहले देख रहे हो या जब भी देख रहे हो उस वक्त के अपकमिंग वर्कशॉप में अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन, माँ काली मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम अगर आपको लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उसकी सेटिंग ऐसी है कि जैसे ही कॉल अगर 2 बार 3 बार या बार बार कॉल आए तो ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाएगा। राइट, सो फॉर सेफ मेशर आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि आप कंटिन्यूसली बात उसमें कर पाएँ, उसमें डायरेक्ट कॉल्स अवेलेबल नहीं हैं। ओके चलिए जी देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी पे। फाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई एनर्जीज है? महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ महाकाली की तरफ से पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स। ओके लव के लिए 3 कार्ड निकालूंगी। लव रिलेशनशिप में पहला कार्ड 5 ऑफ वैंड्स जो बता रही है लड़ाई झगड़े, आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, मुझे नहीं पता आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत लविंग हो और आप अपनों का ध्यान रखना आपसे सीखें कोई, इस एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके लिए। राइट आपके आसपास के लोग ये कह रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ध्यान रखता है, इतना केयरिंग है, इतने पॉजिटिव है। हो सकता है दूसरे कपल्स में आपको लेकर परेशानियां हो जा रही होंगी, देखो उनके वाइफ की कितना ध्यान रख रहे हैं, उनके हस्बैंड के कितने ध्यान रख रहे हैं, उनके पार्टनर के कितने ध्यान रख रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कितना अवेलेबल रहते हैं, कितने टाइम देते हैं ये, लेकिन उन्हें नहीं पता आपने कितना कुछ सहा है इस एनर्जी में आने के लिए। राइट पास्ट में एक ऐसे सिनेरियो आपकी दिख रही है जहाँ पे आपने अपनों को खोया है, पास्ट लाइफ टाइम में आपने अपनों को खोया है, जहाँ पे आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ एनर्जी स्पेंड करने के लिए मन्नतें मांगते रह गए आपके अपनों ने, लेकिन आप काम काज में इतने बिजी रहे कि उनकी सारे सुविधाएं आपने पूर्ण की, उनकी हर एक ज़रूरत आपने पूर्ण की, लेकिन उन्हें आपने समय नहीं दिया। लेकिन उनके हिसाब से जितनी भी सहूलियत, जितने भी सुख समृद्धि, जितने भी उनका ज़रूरतों को आप पूर्ण करो या ना करो, लेकिन इमोशनल जो वेकम था या इमोशनल जो नीड्स थे उसे आपने फुलफ़िल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपने अपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ इन दैट पास्ट लाइफ टाइम आपने बहुत पेन को देखा है। हो सकता है आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी डॉटर, ऐसे कोई एक सोल जिन्हें आपके एब्सेंस के वजह से आपने खोया है, जिसकी वजह से आज के दिन पे आप हर किसी पे इतना ज़्यादा प्यार लुटाते हो। कहीं ना कहीं वो फियर है कि मेरे वजह से कोई कुछ उल्टा, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ऊंड दिख रही है आपके अंदर, नेगेटिव आपको ये बाहरीपन लग रही है। आप प्यार को ना प्यार से जताओ तो प्यार अच्छा लगता है। अगर आपके डर के वजह से प्यार निकल रही है ना, तो प्यार दूसरों के लिए तो भी अच्छा है लेकिन सफोकेटिंग होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा घुटन होती है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन आपके आसपास के लोग उसे घुटन समझते हैं या फिर आपके प्यार को वैल्यू नहीं करते, धुतकार देते हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है। करना क्या है? बैलेंस्ड रहें, जितना रिसीव करते हैं उतना ही दें और आपका अपना ध्यान रखें। एंड इस बार आप मटेरियलिस्टिकली बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के पीछे पड़े हो और आपको लगता है कि हम रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपकी फैमिली ऐसी है कि यार प्यार से पेट नहीं भरता। ये मैं सुन रही हूँ, प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार से पेट नहीं भरता। ये पता नहीं किसने किसको कहा, कब कहा, क्यों कहा, लेकिन ये एक टैग, एक लाइन आपका दिल को बहुत चुभा है। इस समय पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ आपको आगे बढ़ाने की ट्रिगर थी वो लाइन, और आपको फिनेंशियल लाइफ में अर्थ ऑफ काली के रूप में आपके जीवन में फिनेंशियल वेल्थ आपके लिए आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक साथ आए हैं यहाँ पर, तो आपके लव लाइफ में बहुत ही बेहतरीन बदलाव आएगी, जॉब सिक्योरिटी आएगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हम सेटल हो जाएं फिर शादियां कर लेंगे। शादियां नहीं, आई मीन सॉरी शादियां नहीं, शादी करोगे
सब सेटल हो जाएंगे फिर शादी करेंगे, राइट, शादियाँ ना हो शादी हो। तो ये एनर्जी में आपके हैं, तो कैंसिल कैंसिल। तो सब कुछ सेटल हो जाए, बढ़िया से एकदम घर बना लें, गाड़ी ले लें, ये कर लें वो कर लें, फिर हम सेटल होके शादी करेंगे। ये एनर्जी में हो तो आपके लिए ये बोल रहा है कि शादी करने की सही समय आ चुकी है। अब शादी करोगे उसके बाद भी सेटल हो सकते हैं, और आपकी किस्मत की कड़ी क्या पता उसी के बाद खुलने का लिखा हो। पर्सनल सेशन नहीं है तो मैं इतने स्पेसिफिकली नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ, किसी के लिए किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, राइट। रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जीज़ है यूनिवर्स, मुझे बताएं माँ काली। रिलेशनशिप, इनके जो भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप जो भी है, उनको लेकर क्या एनर्जी है। टावर, गुस्सा कम कीजिए, लड़ाई झगड़ा कम कीजिए, और जो शब्द की आप इस्तेमाल करते हो, शब्द को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। कि आप तो बोल जा रहे हो लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हो आप। अगर आप अपने आप में खुश हो लेकिन सामने वाला परेशान है, दुख में है, दर्द में है, वो रो रहा है, तड़प रहा है, आपका इंतज़ार कर रही है या कर रहा है, तो इस सुकून का क्या करोगे। पाइल नंबर 2 बहुत इंटेंस एनर्जी है। आकाशिक रिकॉर्ड देखने की कोशिश की, पाइल नंबर 1 बहुत ही डिफरेंट आई, यहाँ पर बहुत कुछ उभर कर आ रहा है आपके लिए, राइट। अंधाधुंध कदम उठाते हुए दिख रहे हो, मैं की ऊर्जा में अब दिख रहे हो, ये एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। बैलेंस में आ जाए, मेडिटेट करें, ओम मणि पद में हम मंत्र के साथ काम करें, या फिर ओम तारे तू तारे तूरे सोहा के साथ काम करें। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, ईश्वर की तरफ से आपके लिए वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी जो ब्लेसिंग का आप हकदार हो। जैसे होते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस में सर्टिफिकेट को होल्ड कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले हम नहीं देंगे, तो वैसे ही हो रहा है आपके साथ। आप जब तक ये पड़ाव में नहीं आओगे कि सेल्फ वर्थ को नहीं समझोगे और सबको रेस्पेक्ट नहीं करोगे, मैं की ऊर्जा में रहोगे, तो आपकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचने में देरी होती चली जाएगी। अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, इस बात की ध्यान रखें, राइट। अगर एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर रहे हो। आपको वैसे ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे, ऐसे आइडियाज़ आप पढ़ाई में लेकर आओगे कि सब बैठ के मगअप करना नहीं, स्मार्ट वर्क करोगे। यहाँ अब तक हार्ड वर्क करते रहे, अब स्मार्ट वर्क में आगे बढ़ोगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। अभी अटको हुआ महसूस कर रहे हो, अभी परेशान महसूस कर रहे हो, क्या होगा कैसे होगा, इतने सारे कंपटीशन, नो, डोंट थिंक अबाउट द कंपटीशन, थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटी, राइट। आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी खुली है, अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपके सामने कंपटीशन के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है, तो compete करो और जीतो। कितने लोग से compete कर रहे हो, क्या जीत पाओगे नहीं पाओगे, ये डाउट मत लाओ मन में, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स है, आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आती हुई दिख रही है। आपको मैं सजेस्ट करूँगी माँ काली ब्रेसलेट, अगर आप पहन के रखते हो तो बहुत अच्छा होगा, आपकी फोकस बहुत बढ़ेगी, एंड डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट तो हो ही रही है। यहाँ पे मैंने माँ काली का ब्रेसलेट का बोला, इसको कंफर्म किया हेरोफेंट के कार्ड ने, जो आपको डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड मेंटरशिप, अपने आप में आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी, राइट। रही बात करियर की, करियर के लिए क्या है यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए करियर की क्या है। ओके, करियर में बहुत अच्छी, जो भी अभी बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उनके लिए बहुत एक पीसफुल मोमेंट, पीसफुल टाइम आपके लिए आ रही है। आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे, न्यू बिगिनिंग्स होंगे। ये सब कुछ आपने जब डिटैच किया, क्या होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, ये वाली थॉट से जैसे ही आपने डिटैच किया, उसके बाद आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली शवर इन होने लगेंगे, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। महाकाली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, राइट। विश फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पर आई है आपके लिए, ओके। यहाँ पे अगर राशि की बात करें तो हो सकता है आप कर्क राशि के हों, मीन राशि के हों, या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर या डे नंबर आपकी नंबर 1 हो सकती है, नंबर 3 हो सकता है। मीन राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मेष राशि, मीन राशि यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तुला राशि दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है। कन्या राशि वालों, सिंह राशि वालों थोड़े शांत रहें इस समय पर, ठीक है। मिथुन राशि वाले आप हैं तो अगर आप इमोशनली होकर आप बहुत ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, तो अब समय नहीं है ओवरथिंक करने का, अब समय है सरेंडर करने का, ओके। हेल्थ के लिए थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, दोनों ही कार्ड थोड़े से नेगेटिव आए हैं हेल्थ को लेकर। हेल्थ की जब बात आए
तो अपना ध्यान सही से रखने की समय है। वर्कआउट करने को टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं मिलता, योगा करने को टाइम नहीं मिलता, ये बातें ना बोलें। समय से सो नहीं पा रही हूँ, समय से जाग नहीं पा रही हूँ, ये काम ना करें। रात को सोने से पहले दूध में काजू है ना, काजू, उसे थोड़े से गर्म पानी में भिगो के पीस के उसको हल्के से दूध में गर्म करके पी के सो सकते हैं, बहुत अच्छा नींद आएगा। स्लीपिंग पिल्स यहाँ पे लोग लेते हुए दिख रहे हैं इस फाइल में। कुछ लोग लिटरली स्लीपिंग पिल्स के एडिक्शन में आ रहे हैं। स्लीपिंग पिल्स के बिना नींद नहीं आता है, या फिर साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, राइट। अगर ये रेजोनेट होती है, लीजिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई एनर्जी है? स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी उन्नति आ रही है, बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर खुश हैं, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स सब बहुत ज़्यादा प्राउड हैं आपको लेकर। सो इट इज़ एब्सोल्युटली गुड विद द 4 ऑफ वैंड्स। 11-11 की एनर्जी है। अगर आप 11-11 की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, जब भी आप 11-11 नंबर ज़्यादा देख रहे हो, घड़ी में आपको 11-11 दिख रहा है, बिल में दिख रहा है, घड़ी में जब भी आप देखो तो 11-11 या 1-1-1 आप 1-1-1 यानी 1-1-1 आपको दिख रही है, तो आपको यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि आपके हर एक विश फुलफिल हो जाए। 4-4 आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, 1-1-1, 1-1-1 ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही होगी, 4-4 ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। ये एनर्जीज हो सकते हैं जो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में उन्नति अभी आ रही है। ओके, आपके जीवन उद्देश्य क्या है? आपके लिए जीवन की उद्देश्य क्या है? क्यों आए हो इस जीवन में? बहुत सारे उन्नत सोल को हाइटन करने के लिए, अवेकन करने के लिए, उनके लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट कराने के लिए, उनकी जो हैवीनेस, उनके जो बर्डन को लूजन करने के लिए आप आए हो। और ये सारे आपके लाइफ लेसन से लोग सीखेंगे। आप खुद ब खुद उन्हें समझाओगे, बुझाओगे और उनकी हेल्प करोगे। माँ काली से, माँ दुर्गा से उनको पहुँचाओगे। लिटरली यू विल बी हेल्पिंग पीपल एंड गाइडिंग पीपल टू देयर ब्राइटेस्ट लाइफ पार्ट, राइट। माँ काली फाइनली क्या कहना चाहते हैं? माँ महाकाली की तरफ से क्या संदेश? सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, आई एम हियरिंग सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत ही पावरफुल स्तोत्रम है। माँ दुर्गा सप्तशती यानी 700 वर्सेस ऑफ 700 श्लोकास ऑफ दुर्गा सप्तशती पढ़ने के फल आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मिल जाती है। ना कीलकम, ना कवचम, जो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, अर्गला स्तोत्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की 11 बार, 51 बार, 21 बार पाठ करके अपने कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का आप संकल्प ले सकते हो। आप चाहो तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो डालूंगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पता है तो कर लें, नहीं पता है, स्पेसिफाइड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए पोस्ट करूंगी। ओके, सो अगर ये ट्विन फ्लेम्स हैं, इफ सपोज, तो उनके लिए क्या संदेश है? कोई ट्विन फ्लेम है जो सुन रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है ट्विन फ्लेम्स के लिए? यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है ट्विन फ्लेम के लिए? अटका हुआ महसूस कर रहे हो, प्यार बहुत आ रहा है लेकिन खुद पे नहीं, अपने पर्सन पे। मैं क्या करूं ताकि वो बैलेंस में आ जाए? मैं क्या करूं कि उनकी असेंशन शुरू हो जाए? मैं क्या करूं कि उनके साथ सब कुछ बेहतर हो? मैं क्या करूं कि उनकी सक्सेस हो? मैं क्या करूं कि उनके जीवन में उन्नति हो? ये जब तक एनर्जी में रहोगे आप अटके ही रहोगे। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होती हैं, जर्नी होती हैं। जैसे आपके सामने ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, अवेकनिंग, इंटरवेंशन, ये सब कुछ खुद ब खुद आपके सामने आया जो आपको नहीं पता था। वैसे ही उनके साथ भी ईश्वर खुद करेंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम बस ये है कि अपना हीलिंग करना, चक्रा हीलिंग, कर्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग्स की ज़रूरत है। आप वो नहीं कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो मैं तो कर रही हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैं शैडो वर्क कर रहा हूँ। नो, यू आर नॉट डूइंग इट। यूनिवर्स सेज अब समय है, बहुत सिंसियरली, सीरियसली करो वरना अटके रह जाओगे, राइट। इट इज़ अ वार्निंग फॉर यू ट्विन फ्लेम्स जो भी अभी सुन रहे हैं, अगेन विद द हैंग्ड वन का कार्ड।
ठीक है, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं तो एंजल्स की हेल्प लो और एक पैराडाइम शिफ्ट को मैनिफेस्ट करो। डिवाइन मर्जिंग में आओ, डिवाइन काउंटर पार्ट की इंतज़ार में मत बैठे रहना। मैसेज चेक करना, उनके व्हाट्सएप डीपी चेक करना, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना, फेसबुक चेक करना, इंस्टा चेक करना, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ रुकेंगे, उनका घर कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, ये ढूंढते रहना। ये बेवकूफ़ियाँ मत करें, क्योंकि यूनिवर्स लिटरली बहुत बड़ी वार्निंग दे रही है, क्योंकि आप बहुत हाइटेंड सोल हो लेकिन आप अपने सोल पर्पस को नहीं समझे हुए अभी भी अटके पड़े हो, जो वो कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशंस और टफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल एनर्जी आ सकती है अगर आप इसी एनर्जी में रहो, तो दिस इज़ अ वार्निंग, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर आप अभी भी सरेंडर करते हो, पूरी तरीके से ईश्वर के संकेत पे चलते हो, ईश्वर के मार्गदर्शन पे चलते हो, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। राइट, चलिए फाइल नंबर 2 के लिए हैंडमेड डेक से क्या कोई एनर्जीज आ रही है देख लेते हैं। माँ काली क्या संदेश। ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ ग्रीन तारा। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग, लिसन टू इट। Intuitive power strong, your intuition is so strong, and intuitive power strong bond with others and wolf spirit, wolf magic begin now. Universe supports you, twin flame reunion 444 की मैंने पहले भी एनर्जी बताई थी। 444 यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो आपको अपने एनर्जीज पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, अलाइन होने की ज़रूरत है, ताकि आपके रियूनियन हारमोनियस या फिजिकल हो पाए। फाइनल कार्ड, अट्रैक्ट मनी, ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप, जॉब, हेल्थ, करियर, एंजल गाइड्स 1176। 1176 एंजल नंबर है, जो मेरे फ़ोन नंबर पे भी आपको दिख जाएगा कि 9046391176 कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो ट्विन फ्लेम रिलेटेड कन्फर्मेशंस के लिए, इनर वर्क रिगार्डिंग के लिए, या फिर हीलिंग के लिए, पर्सनल सेशन के लिए, बिजनेस शुरू करना है, शादी करनी है, डेट के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, डिवाइन जजमेंट आपके लाइफ में आ रही है। ओके, इंट्यूटिव पावर की अगर बात करें, इंट्यूशन की अगर कार्ड देखें, क्या है आपकी इंट्यूशन, क्या बताना चाहती है। इनर स्ट्रेंथ, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानें जो अब नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से देखें तो विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आप जीतोगे, परेशान मत हो। माँ काली ऑरेकल कार्ड से देखो तो क्या है, काली यंत्रा। मैंने यहाँ ब्रेसलेट की भी सजेशन आपको दी थी, लेकिन यहाँ पे काली यंत्रा भी आया, तो माँ काली जीवू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, मैजिक पोशन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। काली यंत्रा नंबर 12 कार्ड आपका अपने मन में, अपने माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट लाने की बहुत ज़रूरी है। राइट, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। एंजल ऑरेकल से देख लो, मैंने मल्टीपल डेक यूज़ किया है डिटेल रीडिंग करने के लिए। ओके, एंजल ऑरेकल से मैरिज बेल्स, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रेजुविनेशन, असुपिशियस फंक्शंस आ रही हैं। और ब्लेसिंग्स फ्रॉम फोरफादर, डिटॉक्स, पानी ज़्यादा पिएं, डिटॉक्स करें, इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स एंड कंटेंट डिटॉक्स। फालतू के बातें जो सुन रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो ना करें। यू आर बीइंग वॉच्ड एंड यू आर बीइंग गाइडेड। चलें, हैंडमेड डेक से आपके पर्सन एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स की एक मैसेज तो आ गई, आपके पर्सन की आ गई मैसेजेस। Your career will be even more fulfilling, successful when you completely trust in and follow the divine guidance. Twin flame awakening period, again a confirmation of twin flame awakening, and ये confirmation twin flame की नहीं है, twin flame awakening की है। आप twin flame हो या नहीं हो, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपके twin flame है नहीं है, यह confirmation आपको लेना पड़ेगा। You have no idea the size of massive blessing that are coming. Time to receive, end of tough karmic cycle. 9999 2 नंबर दिख रही है, उसके साथ खड़ा है आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बट आई टेक इट एज डिवाइन प्लान, मूव्ड ऑन, डोंट वेट। ये मैसेज है। पता नहीं, कुछ लोगों में लिटरली सेपरेशन दिख रही है और वो कह रहे हैं कि बस ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 का खड़ा है आई वॉन्ट टू कम बैक, प्लीज़ हील योर सेल्फ एंड वेट फॉर मी। एक तरफ बोल रहे हैं मूव ऑन कर जाओ, एक तरफ बोल रहे हैं हील करके वेट करो। ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकती है कि वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं कि आप बहुत हर्ट हो, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, तो खुद को हील करो और वेट करो, ये कह रहे हैं।
और ये भी कह रहे हैं इफ़ वी आर मेंट टू बी टुगेदर डिवाइन विल गाइड अस, राइट। नेक्स्ट नंबर, अच्छा कार्ड्स कैसे हैं देखा, 22, 23, 12, 13, 31। तो नंबर्स हो सकता है आपको 22, 22, 12, 12, 212, 123, 1223, राइट, 2321, या फिर 23, 23, 32, 32, या फिर 13, 31, ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहना है कि दिस सेपरेशन इज किलिंग मी, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे आके किस मुंह लेके आपसे बातें करें, तो क्या आप आओगे मुझसे बातें करोगे। एंड फिर कभी कभी खुद को ये बोल के कन्विंस करा लेते हैं कि यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व मच 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 मोर बेटर देन मी, आई चेरिश द मेमोरीज वी हैड। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर परेशान है। अगर आपको लगता है कि वो आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं तो नहीं, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ फॉर यू पायल नंबर 3। अगर ये एनर्जी सबसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना है, माँ काली हीलिंग, माँ काली रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है, या फिर माँ काली मैजिक पोशन, ब्रेसलेट, माँ काली जीबू कॉइन, आउल पायराइट फ्रेम, माँ काली महालक्ष्मी वरलक्ष्मी के एनर्जाइज्ड, या फिर हनुमान दादा एनर्जाइज इंचेंटेड हनुमान दादा का जीबू कॉइन अगर आपको लेना है, माँ काली का 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रही है, व्हाट्सएप करें, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। Okay, thank you so much for all the love, thank you so much for all the support, thank you so much for all the blessings, and thank you so much for the members जो join कर रहे हैं family को। Thank you, thank you, thank you for all the love, all the support, all the blessings. Thank you so much and stay blessed. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज़ किया है, आपके लिए माँ भद्रकाली का क्या कोई संदेश है? पायल नंबर 1 था माँ अद्याकाली, पायल नंबर 2 था माँ महाकाली, पायल नंबर 3 है माँ भद्रकाली, पायल नंबर 4 होगा माँ गुह्यकाली। मैंने किसी भी पायल में कहीं पे भी ये नहीं बताया। आप पायल नंबर 3 वालों के लिए पता नहीं क्यों चारों की ही मैं बात कर रही हूँ। अगर आप में से उन लोग हैं जो चारों ही पायल देखने को दिल कर रहा था वाली एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, राइट। देखते हैं पायल नंबर 3 क्या कुछ आ रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, ये टाइमलेस, कलेक्टिव, जेंडरलेस रीडिंग है। आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी जगह के रहने वाले हो, कोई भी बोली बोलने वाले हो, आपके लिए आपके परमात्मा से, आपके अंतर्मात्मा की तरफ क्या कोई संदेश है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या कुछ बता रहे हैं, एंड आपके जीवन की उद्देश्य क्या है। लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी क्या कुछ आपके लिए आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी, द हेरोफेंट का कार्ड, टूटा हुआ दिल। 3 लोग, तीनों के दिल टूटी है। कौन है भाई वो 3 लोग? स्पेसिफिक येट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। 3 लोग, तीनों की दिल टूटी हुई है। कोई खुश नहीं है, कोई किसी के साथ खुश नहीं है, कोई किसी के बिना खुश नहीं है, कोई कहीं खुश नहीं है। ये एनर्जी दिख रहा है। ओके ओके ओके, चलें मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक बार देखेंगे। ओके, यू वर द लकी चार्म, यू आर द लकी चार्म। ऐसे कोई कभी ऐसा कुछ नहीं रहा कि आपने मांगा और आपको नहीं मिला। ईश्वरी माँ महेश्वरी, मातेश्वरी, भद्रकाली ने हर बार आपका ध्यान रखा। हर बार आपको, आप उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें ईश्वर का कृपा कटाक्ष बिना मांगे मिला है। पास्ट की एनर्जी में देख रही हूँ, इट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो तीनों के तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, राइट। अब आप कहोगे दी आप बोल तो रहे हो, कुछ दिख तो नहीं रहा। दिख इसलिए नहीं रहा कि आप उस आशीर्वाद को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हो। आप पता है कैसे हो?
एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, आपके मम्मा पापा ने आपको शॉपिंग लेकर गए, राइट, और आपके लिए आपने कब कब क्या क्या कहा होगा ना, मम्मा मुझे ये वाली चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे ये वाली पेन चाहिए, ये वाली पेंसिल चाहिए, ये आइसक्रीम चाहिए, जो जो आपको पसंद था, जो जो आपको चाहिए था, वो आप बोलना चाहते थे, बोलते थे, दिखाते थे कार्टून में, फोटो में, मुझे ये लेना है, वो सब लेके दे दिया आपको मम्मा पापा ने, ठीक है। और आपने वहाँ पे एक फैंसी पेंसिल मांगा जो था 2-3 रुपए की, राइट, और आपके मम्मा पापा ने पूरी तरीके से सारा कुछ लेकर बिल कर दिया। उसके बाद आपने बोला ये भी चाहिए, आपके मम्मा पापा ने ऑलरेडी इसकी तरह इससे भी अच्छा वाला आपके लिए ले लिया है, चल घर चलते हैं। बस आपने जो पेंसिल फेंका और रोट पोट के वो मॉल पे रह के रोने लगे कि भगवान बोला यार कर क्या रहा है ये, मैंने इतना कुछ तो लिया है तेरे लिए, लिया है तू जो जो चाहता था सब कुछ तो लिया है, लेकिन तू इस पे नहीं ध्यान दे रहा, और जो तू अब मांग रहा है जो शायद उतनी वैल्यूबल है भी नहीं, उसे तुम्हें नहीं मिलने पर तो इतना रो रहे हो, तो ये थोड़ी तरीका होता है। ये एनर्जी है आपकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहकर अब क्या एनर्जी है, व्हाट इज द करेंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 3? माँ काली, माँ भद्रकाली, कपालिनी, हाँ एग्जैक्टली द सेम एनर्जी जो मैंने अभी चैनल किया। 4 ऑफ कप्स, मून कार्ड, हैंग्ड मैन की एनर्जी, किंग ऑफ कप, कोई नाइट ऑफ कप्स। थैंक यू माँ काली फॉर कन्फर्मिंग दिस मैसेजेस विच आई चैनल। आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतना हार्डवर्क किया, इतना एफर्ट्स लगाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्या बोलें आपको बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहकर, 9 ऑफ कप्स में एनर्जी में रहकर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहकर आप ऐसे एनर्जी में अभी हो जहाँ पे ऑलरेडी जो भी बड़ा पूरा है ना, उसे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ना अपने घर परिवार की, ना अपने रिश्तेदारों की, ना अपने दोस्तों की, ना अपने जॉब की, ना अपने करियर की, ना अपने नॉलेज की, ना अपने स्किल की, ना अपने बॉडी की, ना अपने प्यार की, ना अपने दिल की, ना अपने दिमाग की। परेशानी बस कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ, कैसे इनको कैसे दिखाऊँ, उनको कैसे दिखाऊँ। नहीं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप कितने पावरफुल सोल हो और कितने ब्लेस्ड सोल हो। जो कुछ भी है उस पर आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉम्प्लीमेंटिंग, आपके काउंटर पार्ट, आपके परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। आप फीमेल हो तो क्वीन ऑफ वैंड्स, या मेल हो तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, और आपके काउंटर पार्ट आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। लेकिन आप हो ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हर वियर्ड से वियर्डेस्ट नेगेटिव थॉट कैसे सोचा जाए। अगर आपको क्लास लेने के लिए बोले, वर्कशॉप करने के लिए बोले, आप स्पेशली बेस्ट तरीके से वर्कशॉप ले पाओगे कि कैसे सोचते हैं नेगेटिव तरीके से, क्योंकि डेविल का कार्ड अभी की एनर्जी पे, ओवरऑल कार्ड पे, डेथ का कार्ड। क्या बोलूँ, पाइल नंबर 3 क्यों इस एनर्जी में हो इस बार। माँ भद्रकाली कह रही है सब कुछ तेरे हित में चल रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए बस वही चाहिए। और माँ काली कह रही है लेकिन वो तेरे लिए सही नहीं है, वो तेरा कार्मिक है। नहीं, मैं रोने के लिए तैयार हूँ, मैं गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं परेशान होने के लिए तैयार हूँ, मुझे वही चाहिए। माँ काली कभी नहीं चाहेगी आप परेशान रहें, और वो कभी नहीं देगी वो चीज़ जो आपके लिए नहीं है सही, राइट। तो आप ये जिद करना छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस बताएं, इनको क्या गाइडेंस है। माँ काली, माँ भद्रकाली, कपालिनी, क्या गाइडेंस है अभी पाइल नंबर 3 के लिए, क्यों ये इस एनर्जी में है। ओके, गाइडेंस में है डेथ कार्ड, स्टार कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स, अगेन बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। जो भी चीज़ें अब आपने चाहा और नहीं मिला, उसको लेकर आप जो एनर्जी में हो, उस एनर्जी को डेफिनेटली यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू हैव अ पर्सनल सेशन। मुझे नहीं पता आप कौन सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, जिससे भी आप रेजोनेट कर रहे हो, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, जो आपको सच्चा लगता है, उनसे एक पर्सनल सेशन ले लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पे आप बिल्कुल ही गलत कदम उठा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही हो। मैं कोड़ी से भी एक बार देख लूँ क्यों ये एनर्जी इतनी स्टबर्न है। नंबर 3, सही ज्ञान ना होने की वजह से, सही गाइडेंस ना होने की वजह से, किसी की बात ना सुनने की वजह से क्या करना है, बैलेंस, स्कूल की बातें करें, प्यार के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करें। मैं बहुत दिन बाद कोड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, बाय द वे आपके लिए पाइल नंबर 3 कोड़ी इस्तेमाल करने की गाइडेंस आ रही है। आपको सही ज्ञान की ज़रूरत है, एग्जैक्टली ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है।
पर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़े हो। डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ बैलेंस। यूनिवर्स ये हालात अगर ये गाइडेंस लेते हैं, ये आगे बढ़ते हैं तो सही होगा। डेफिनेटली विद द सन कार्ड, वाओ, सन एनर्जी के साथ। तो चलें बताएं माँ काली, माँ भद्रकाली, फ्यूचर अगर ये गाइडेंस लेते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन किससे लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, सेशन लेते हैं, तो इनका फ्यूचर बताएं। किंग, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, और किंग ऑफ कप्स, वाओ, ओके ओके ग्रेट, और फाइनल कार्ड एस ऑफ कप्स। और क्या चाहिए बताओ? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बरकत, भरपूर प्यार, सम्मान, अपनापन, एंड फूल कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली पाइल नंबर 3, मुझे नहीं पता किसने चुना, कौन हो आप, कहाँ से हो, किस दुनिया के किस कोने से देख रहे हो, आप पहले बार सुन रहे हो, आप रेगुलर फॉलोअर हो या फैमिली मेम्बर हो, आप डिवाइन फैमिली मेम्बर हो, मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट अ पर्सनल सेशन आपको लेना है। किसी से भी ले लें, जिनको भी आप रेजोनेट करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप समझते हैं कि ये मेरे लिए सही होंगे, क्योंकि आपका सोल को पता है वो कौन है जो आपको गाइड करने आया है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे मिल रही है, लव लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट। चले लव के लिए एक कार्ड, अभी फ़िलहाल डेविल पैटर्न है, ऑब्स्टेकल्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकम्युनिकेशन है, सेपरेशन की एनर्जी है, पर बहुत जल्द आपके लिए सेलिब्रेशंस आएंगे, रीयूनियन आएगा, ओके। रिलेशनशिप्स की बात करें, रिलेशनशिप्स ओवरऑल, ऑल रिलेशनशिप्स, हाँ, म्यूचुअल गिव एंड टेक है, जो दोगे वो पाओगे। सन कार्ड एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, सोच समझकर पार्टनरशिप में जाना, ठीक है। कुछ भी नया सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, वाइस एजुकेशन में, वाह। नंबर 3 ब्यूटीफुल एनर्जी, आपको सोच समझकर आगे जो पढ़ रहे हो, जितने भी आपने मेहनत किया है, जितने भी आपने ज्ञान अर्जित किया अब तक, और जो अभी ज्ञान अर्जित करोगे, ये आपको लोगों से बचाने में मदद करेगी। सन कार्ड अगेन, राइट। करियर की अगर बात करें, करियर में यूनिवर्स क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए? करियर में पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स? पाइल नंबर 3 के लिए करियर में क्या आ रहा है? रुका हुआ है, स्तंभित है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे, 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी में आओगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। करियर को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहें, एक्शन लेते रहें, कोई भी अपॉर्चुनिटी आते हैं उसे स्वीकार करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हेल्थ के लिए बताएं पाइल नंबर 3, हेल्थ के लिए, हेल्थ पे ध्यान ज़रूर रखें, खान पान में ध्यान रखें, बाहर कहीं से भी कुछ भी खाने की आदत ना रखें, राइट। फूड हैबिट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फूड पॉइजनिंग होने की संभावनाएं दिख रही है, एलर्जी होने की दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, स्पिरिचुअलिटी में ओके, पास्ट लाइफ कर्मा आपकी बैलेंस आउट होंगी और आप हील करके पॉजिटिवली उस एनर्जी को बैलेंस करते हुए देखोगे, ओके। हाँ, आउट ऑफ एवरी सिंगल थिंग दिस इज ब्लेसिंग्स विद द हेल्प ऑफ क्वीन ऑफ हैंड्स, बट हाँ, सोच समझकर आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। माँ काली ऑरेकल से देख लूँ क्या आ रहा है माँ काली ऑरेकल से। जय माँ काली, जय माता रानी, जय भैरव। नित्य काली, हर दिन आपको सोच समझकर काम करना है। और अगेन डेथ कार्ड आपके लिए 3 बार आया था, यहाँ पे शमशाना माँ शमशाना का भी कार्ड है, अगेन दिस इज अ डेथ कार्ड। तो जो भी अब तक आप थे उस एनर्जी को ख़त्म करो, नेगेटिविटी को जाने दो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव होकर एवरी सिंगल डे पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। मून साइकिल्स, फुल मून, न्यू मून मैजिक्स पे काम करें, फुल मून न्यू मून रिचुअल्स करें, ठीक है। एंड हैंडमेड डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? बिलीव इन योर सेल्फ, ड्रीम बिग, बी रियलिस्टिक, 333। टाइम फॉर फ्रूशन, योर वेट विल बी ओवर, 444। 969 टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। शायद पाइल नंबर 1 में भी कुछ ऐसे नाम आए थे। नाम जाप इज द सोल्यूशन, पाइल नंबर 3, नाम जाप करते रहें, राइट। मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यू आर गुड इनफ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग, राइट। वाओ। आपकी इंट्यूशन की अगर बात करें तो इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहता है? सोल कनेक्शंस, माइंड हार्ट हार्मनी, इंट्यूटिव हीलिंग, गार्जियन एंजल्स आपके आसपास है और गार्जियन एंजल्स आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं, तो उनकी
गाइडेंस को सुना अनसुना ना करें। एंजल ओरेकल से क्या कोई मैसेजेस है? ओके, सडन लव, थिंग्स मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, ब्लेसिंग्स ऑफ फोरफादर and overcome difficulty, wisdom, auspicious functions. Okay. जय मां काली, जय माता जय भैरव बाबा। देखते हैं आपके पर्सन ई की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। We are true love, we need clear communication and patience. True love is tough. ये कार्ड है आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। You never give up on me. You are crazy. ना आप उन्हें जाने दे रहे हो ना वो आपको जाने दे रहे हैं। We are meant to be together. Okay. We are carrying karmic baggages. Let's forgive and forget each other. Start afresh. Okay, beautiful energy. I see you as a divine blessing. I am the luckiest. You always overthink and never take an appropriate action. ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है। यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज है आपके लिए? पाइल नंबर 3, क्या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से? ओके, 10-10, ट्रस्ट द यूनिवर्स। एवरी नेगेटिव थिंग दैट मेड यू क्राई ओवर ईयर्स विल फेड अवे एंड रिप्लेस्ड विथ मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। ये है एनर्जी पाइल नंबर 3 आपके लिए। यदि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल मैसेजेस थे। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली मुझे बताएं, और अगर ये रेजोनेट हुआ तो क्लेम करें। अगर ये रेजोनेट हुआ तो अगर आप पर्सनल सेशन लेना है ले लीजिए। कल को 4 साल बाद 3 साल बाद बैठ के उसी दिन ले लिया होता तो कितना अच्छा होता, वाले सो एनर्जी में ना रहें। ठीक है, रेस्ट योर फ्री विल, आप अपना जानते हैं बेहतर तरीके से। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3। यदि आप अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं या फिर आप माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी पे मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में 11 डेज का क्वालिटी एंड पावरफुल डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ब्लेस्ड माँ काली द्वारा गुप्त नवरात्रि के दौरान बनाए हुए कोर्स है, या फिर आप माँ काली को ज़ीबू कॉइन के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, माँ काली ज़ीबू कॉइन, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम अगर आप चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई थिंक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते हैं। जय माँ काली। हे पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स है, आपके जीवन की क्या उद्देश्य है, लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी पे आपके लिए क्या कोई गाइडेंस आ रहा है, क्या कुछ आपको अभी जानने की ज़रूरत है? माँ श्यामा काली की तरफ से आपके लिए देखते हैं क्या कुछ आ रही है। ओके, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है तो आपको मैं पहले से ही बता दूँ, ये टाइमलेस, ये जेंडरलेस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल सेशन नहीं है। तो जो मैसेजेस जैसे रेजोनेट हो रहे हैं वैसे ही लीजिएगा। ओके, हर एक पाइल का हर एक तरीके से माँ ने संदेश दिए हैं। पाइल 1 डिफरेंट थी, पाइल 2 का पैटर्न ऑफ रीडिंग इज़ डिफरेंट था, पाइल 3 का पैटर्न ऑफ डिफरेंट है, और पाइल 4 के लिए डेफिनेटली कुछ नया ही आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट्स कमिंग, सो क्लेम दिस एनर्जी। आप इत्तेफाक से नहीं देख रहे हो, इट इज़ डिवाइन प्लान। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नंबर 10, नंबर 16, नंबर 6, नंबर 15, 5500, 5005, 5050 आपको बहुत दिख रहा होगा, 1010 आपको बहुत दिख रहा होगा, 99 दिख रहा होगा, 919 दिख रहा होगा, 929 दिख रहा होगा, और आपके लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव से आप गो थ्रू कर रहे होंगे, राइट? अगर आप इस बदलाव से गो थ्रू कर रहे हो और आप अपने आप में एक ऐसे सवाल कर रहे हो कि भाई इतना कुछ क्या ही हो रहा है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है कि आप साधारण तो हो नहीं, राइट? आप हर किसी की तरह तो हो नहीं। तो फिर जब आशीर्वादें मिलती हैं तब थोड़ी पूछ रहे हो यार इतने सारे आशीर्वाद मुझे क्यों मिल रहा है। जब परेशानी आती है तब बराबर पूछ लेते हो कि मेरे को ही इतनी परेशानी क्यों मिल रही है। इतना ज़्यादा परीक्षा, इतनी ज़्यादा परेशानियां इसलिए हो रही है क्योंकि आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद की मात्रा भी उतना ही बड़ा है।
राइट। चलें, यहाँ पे माँ श्यामा काली अपने ही बोली में आपसे बातें करना चाहती हैं। मैं उनके संदेश उन्हीं के ही रूप में आपको देने की कोशिश करूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर ये पर्सनल सेशन नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक तो होंगे ही, और ऊपर आपकी स्क्रीन में आपको फ़ोन नंबर दिख रही है 9046391176, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगी। राइट। सो इसके अलावा मैं आपको आपके ही माँ की तरफ से आपके लिए जो भी संदेश है वो मैं बताती हूँ माँ के ही बोली में। ओके, चलिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं आपकी माँ, आपकी दिव्य माँ, माँ श्यामा काली आपसे बात करने आई हूँ। आपके लिए बेहद ज़रूरी दिव्य संदेश, एक सकारात्मक संदेश जो पुष्टि करता है कि आपकी सारी पुकार और प्रत्येक प्रार्थनाएं मेरी तक पहुंची है। आपकी हर एक प्रार्थनाओं को मैंने सुनी है। आपकी हर एक पुकार के लिए मैंने जवाब दिया है। आपके सभी सुकर्मों का हिसाब हो चुका है। आपने पुण्य की गड़ा अब भर चुका है। अब आपके जीवन में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन प्रकट होंगे, जो आपके जीवन के एक नए सबक और बहुत बड़ी अवसर लेकर आएंगे। यदि आप अभी मेरे ये संदेश सुन रहे हो तो इसका सरल मतलब यही है कि भले ही कोई बदलाव जो डरावना लग रहा हो, विश्वास रखें कि आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स सदैव आपके साथ है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहा है। दैवीय शक्तियाँ आपके हित में काम कर रहे हैं। आपको यह परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, इसे स्वीकारो, इसके लिए स्वीकृति दो। आपके जीवन में अब घटित होगी एक ऐसी परिवर्तन, बहुत सकारात्मक होगा। मुझ पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहा है, इस बात पर भरोसा रखें। आपको यह समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे, और स्वीकार करना होगा कि यह चरण भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन को लेकर आ रहा है। यह मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, क्योंकि यह आध्यात्मिक गुरुओं के ओर से आपकी गहरी परिवर्तन प्रक्रिया की याद दिलाएगी। आपके सामने ऐसे संदेश आएंगे, ऐसे कथन आएंगे, ऐसे संगठन आएंगे जिसके चलते आप अपने आप को पहचान पाओगे। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं आपको यह याद दिलाएंगे कि आपके आत्म विकास के लिए एक परिवर्तन अति आवश्यक है। आप अपने आत्म उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। इस जीवन यात्रा को स्वीकार करें और इसके दौरान सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। हो सकता है 3D वर्ल्ड में आपने जो जैसे चाहा वो वैसा ना हो रहा हो सकता है आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो जहाँ पे आपको सब कुछ भारी लग रही हो सकता है आपके कार्यभार इतना बड़ा हो कि कोई आपको मदद नहीं कर रहा हो सकता है आप ऐसे काम, 2 काम, 3 काम एक साथ संभाल रहे हो और कोई आपकी मेहनत को कोशिश ही नहीं कर रहा हो संभालने की, समझने की और पुरस्कार देने की। पर मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन यात्रा को स्वीकार करें और इसके दौरान सकारात्मक मानसिकता ज़रूर बनाए रखें, और यह जानने की संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है, इस पर विश्वास करें। ब्रह्मांड चाहता है, कायनात चाहता है कि आप नए अवसरों के लिए तैयार रहें, क्योंकि ढेरों सकारात्मक विकास आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आप खुद ही स्तंभित रहने वाले हो कि मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं, इतनी आशीर्वाद एक साथ मेरे जीवन में आ जाएगी। पर ये चरण अब आपके जीवन में आ गया है, और आपको अपने जीवन में जो भी परिवर्तन आ रही हैं उसे प्यार से स्वीकारें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जगत जननी जगदम्बा माँ श्यामा काली आपके जीवन में स्वयं एक सुंदर परिवर्तन के सकारात्मक तरंगों लाऊंगी। ऐसे फ्रीक्वेंसी, ऐसे वाइब्रेशन आपके जीवन में आएंगे जो आपके जीवन को
और अधिक फलदायी बनाएंगे। आपके पर्सन को आपके प्रति मिक्स्ड फीलिंग है, मिश्रित भावनाएं हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने प्यारे हो, आप इतने सच्चे हो, और उनको ये डर लगता है कि क्या वो आपको पाने लायक भी हैं। वो हित अहित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने आप को कम आंक रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने एक ऐसे स्तर पर रखा है जहाँ पे उन्होंने कभी किसी को नहीं रखा। उन्हें अपनी भावनाएं कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है, उनको अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके अपने फीलिंग्स समझ में नहीं आ रहे हैं, वो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स में हैं, बहुत ही कंफ्यूज एंड कॉम्प्लिकेटेड है। वे अब अपने भावनाओं को खुद को उलझा रहे हैं और अपने आप में उलझे हुए पा रहे हैं। इससे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो गलतफहमी उनके दिमाग में बनी थी, वो हावी होती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आप सावधान रहें कि हर चीज़ वैसे नहीं होती जैसे दिखाई देती है। हालांकि सच्चाई अंततः सामने आ ही जाएगी। आपको किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने की, रोने की, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शांत रहें, अपने काम करते रहें, अपने आत्म उद्देश्य को पालन करें, अपने आत्म मार्ग पे चलते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आप सावधान रहें। अक्सर स्पष्टता की यही कमी दुविधा का कारण होता है। क्लियर कम्युनिकेशन का ना होना, खुलकर बातें ना करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत के लिए ठोस आधार की आवश्यकता है, और इस व्यक्ति का अंतर्मन जानता है कि आपका दोनों का यह रिश्ता इस समय बहुत खुशहाल जगह पर नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ईश्वर द्वारा बनाए गए हो, आप ऐसे ही नहीं मिले हो एक दूसरे से। वे यह जानते हैं कि आपके समर्थन और आपका उनके प्रति निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल ट्रू जेन्यून लव से वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते रहे हैं, मानते हैं। आपके पर्सन का सच में ऐसा लगता है उनको कि आपका साथ रहकर वो एक बेहतर इंसान बनने में सफल रहे हैं। यदि आप अपने रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो विश्वास रखें कि आप वे भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं और वो भी आपके साथ पूरी जीवन गुजारना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, ईश्वर का कृपा है। आपके साथी को ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने लिए एक अच्छी नींव बना ली है और आप फल फूल रहे हो। आपको ये समझते हैं कि आप विस्तार कर रहे हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और कोई भी चीज़ आपको आसानी से निराश नहीं करती। आप सबको टेक इट ईजी वाले एनर्जी में रहते हैं, गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में रहते हैं। आप सब कुछ को कर्म मानते हैं। अच्छा हुआ तो भी कर्म, कुछ बुरा हो रहा है तो भी कर्म, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी कर्म। आप सबको कर्म के फल मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए आप निराश हो ही नहीं रहे हो। जब कठिन समय आता है तो आप झुक जाते हो, लेकिन टूटते नहीं, बिखरते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं। वे आपको अपना परिवार मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप कोई उपचार कार्य कर रहे हैं और वे यह महसूस कर रहे हैं कि आप जो उपचार कार्य कर रहे हैं वह आपको बदल रहा है, और ऐसा लगता है कि स्वयं के लिए भी वे ऐसे ही करने के प्रेरित हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके पूर्वजों और परमात्माओं द्वारा अत्यधिक संरक्षित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। आपके पर्सन को अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे आप कोई सामान्य व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो। उन्हें यह भी पता है कि आपके सामने कई सारे बाधाएं और चुनौतियां आई हैं, और फिर भी आप उस सब को डटकर सामना करते हैं और मजबूती से खड़े होते हैं। आपके पर्सन आपको देख बहुत गर्व महसूस करते हैं। यकीन माने, भले ही आप दोनों अभी एक दूसरे से बातें कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दूर हो, लेकिन वो आपको सोचकर, आपको देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और उनके मन में आपके लिए बहुत प्रशंसा है। वो अब यह समझ चुके हैं कि आप में कुछ तो बहुत ही रहस्यमय है, एक अलौकिक गुण है, और आपको भी पता है कि वो ये पता लगाना चाहते हैं आप वास्तव में क्या करते हो। आपको इतना अनूठा, सुंदर, आकर्षण बनता जा रहा है, आप इतने मिस्टिकल, इतने मैजिकल दिखते चले जा रहे हो। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने पावर कहाँ से मिलती है आपको।
आपके पर्सन आपके साथ अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं, उस सपने में खो जा रहे हैं। वे आपके लिए वक्त निकाल कर आपके साथ छुट्टियों पर जाना चाहते हैं। वो अब समय का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बिल्कुल समझ चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत स्पेशल और उनके लकी चार्म हो। आप एक बेहतरीन साथी को डिज़र्व करते हो और वो खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश में हैं। उन्हें ज्ञात हो चुका है कि आप अपने प्यार का प्याला केवल किसी विशेष व्यक्ति को ही दोगे। आप सेल्फ लव में मग्न हो, ये उनको एनर्जेटिकली समझ में आती है, आपके ऑरा बताती है। जो सच में आपकी भावनाओं को महत्व देगा, संबंध से सामना करेगा, तो वो आप बिल्कुल ही अपने हिसाब से चलोगे और आपके साथी का प्रेम भाषा अलग हो सकती है। वो लड़ झगड़ कर प्यार जताने वालों में से होंगे। उनका प्यार दिखाने का तरीका ही आपको डांटना या फिर आपसे लड़ना हो सकता है। आपको एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। उनकी देखभाल करके, स्पर्श करके, एक्शन के माध्यम से अपना प्यार व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इस प्रेम की भाषा को समझने की ज़रूरत आपको भी है। तो इस सच्चे भाव को स्वीकार और कृतज्ञ के साथ, आभार के साथ स्वीकार करें। मैं स्वयं माँ काली, माँ श्यामा काली यह बताना चाहती हूँ कि जल्द ही आपका डर खत्म हो जाएगा। आपके संकट, आपके तनाव और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अतिशीघ्र सब दूर होंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता है, वो सब कुछ सकारात्मक रूप में बदल जाएगा और बेहद खुशियों से आपके जीवन भर जाएगी। आपको मेरी आशीर्वाद भरपूर तरह से मिल रही है। अपनी आंखें बंद करें और अभी एक इच्छा करें, मेक अ विश। देखें कि आपकी इच्छा कितनी आसानी से पूर्ण होती है। इस आशीर्वाद को क्लेम करें। कमेंट में 22225555 के रूप में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आप गलत नहीं हैं, आप पवित्र हैं, आप बिल्कुल ही सही पद पर हैं, आप शुद्ध हृदय वाली हैं। मैं माँ श्यामा काली आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे सबसे प्यारे संतान हो, आप मेरे सबसे फेवरेट बच्चे हो। डिवाइन कन्फर्मेशन। किसी का साथ आपने ना कभी गलत किया, ना कभी गलत करने के बारे में सोच सकते हैं, ना ही आप गलत हो सकते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वह हमेशा आपके साथ हैं। ईश्वर, ईश्वरीय शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ हैं। चाहे कितनी भी लोग आपको चोट पहुँचाएं, चाहे कितनी भी लोग आपको दर्द दें, तकलीफ दें, दुख दें, पर आपको ये दुख देना चाहना, आपको दुखी देखना चाहना, जो कोई भी आपको तकलीफ पहुंचाने की या आपको दुख देखना चाहा, उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। भले ही आप ऐसे कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हो, लेकिन हर किसी के कर्म के हिसाब का किताब ज़रूर होंगे। वो खुद आपके पास आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़िया मांगेंगे, माफ़ कर देना। आप अपने सुकर्म करते रहें, कृतज्ञ रहें, आभार रहें, खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते रहें। अपने जीवन में जो ढेरों आशीर्वादें एवं चमत्कारियाँ आ रही हैं, मैजिक्स एंड मिरेकल्स हो रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते चलें। सब कुछ आपके हित में बेहतर होता चला जाएगा। मैं हर पल आपसे बातें कर रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी परेशानी लगे, आंख बंद कर कर मुझसे बातें करें। आपके मन में जो अंधेरा लग रहा है आंखें बंद करने के बाद, वो अंधेरा मैं ही तो हूँ। अपना ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चे। उफ, दैट वॉज इंटेंस। माँ श्यामा काली के अगर संदेश आपको रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। थैंक यू सो मच। चार के चारों पाइल इतने इंटेंस, इतने पावरफुल, इतने स्पेशल निकले। आई एम सो ग्रेटफुल। आप सभी की एनर्जीज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यदि आपको अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना है, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग देखना है, स्क्रीन में दिखाए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।